मसीहा आ गए बेकसों के आसरा बनकर मसीहा आ गए जिंदगी को उसकी आमद पे ज्योति मंद है उसकी आमद पे ज्योति मंद है उन बीमारों की हिफाजत है मसीहा आ गए जिंदगी को जिंदगी दे मसीहा आ गए जिंदगी को धीरे की हर तरफ नीति जब धीरे की हर तरफ नीति जब हम गरीबों की दयामंद मसीहा आ गए जिंदगी को जिंदगी दे मसीहा आ गए जिंदगी को सिवाइश खुदाई पाक की सिवाइश खुदाई पाक की अपने मारों की मसीहा आ गए जिंदगी को जिंदगी मसीहा आ गए बेकसों की आसरा बनकर मसीहा आ गए जिंदगी को हम सब आपको खुदावंद की जिंदा कलाम को सुनने का त्याग करेंगे। नहीं तो पास जो लोग खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाए, जो लोग खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाए और खुदावंद की जिंदा कलाम को इज्जत देते हुए हम अपनी ज़ुबानों को खोलेंगे और खुदावंद के हसूद में अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे। खुदावंद की जिंदा कलाम को सुनेंगे। मेरी दुकान से बाहर जितने लोग सिर्फ 2 लोग बाहर रहे, बाहर सिर्फ 2 लोग रहे, बाकी सब अंदर आ जाए। आप सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है जितने लोग बाहर खड़े हैं सिर्फ 2 लोग बाहर हैं, बाकी अंदर आ जाए। अंदर बहुत जगह है। आग अगर आपको आग अगर कोयले चाहिए तो अंदर में हर एक सवाल पूछे दुआ करना शुरू करें। हालेलुया 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 हालेलुया। मुकद्दस अब दुआ करें। हालेलुया खुदावंद की जिंदा कलाम को सुनने के लिए अपने आगे रखें। हालेलुया। खुदूस जिंदा आसमानी बाप, मैं दिल की ठाक गुनाहियों से तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करती बाप, क्योंकि तू इस लायक है बाप देख मेरा हाथ छूटा नहीं था कि हमारी तरफ बढ़ ना सके, तेरा खानबारी नहीं कि हमारी तुझाओं को सुन ना सके बाप। यकीनन तू सुनने वाला जिंदा खुदा है। मेरे ईमान भरोसा तो पर तुझे जिंदा खुदा पर है बाप। सारी परस्तिश में तूने हमारी का बड़ी हिफाजत की, इस बात के लिए मैं तेरा शुक्र मचा लाती बाप। बाप जिस आप कलाम सुनने वाले तेरा जिंदगी पर तो बाप ऐसा ना हो कि हमें कान से सुने और तो उसे कान से निकाल दे, बल्कि इस पर अमल करने वाले बन सके बाप। अपनी जिंदगी में कोई 30 गुना कोई 60 गुना बल्कि 100 का 100 गुना फल लाने वाले बन सके बाप। आज के कलाम के वसीला से बहुत से जुए टूट जाए, आज के कलाम के वसीला से बहुत से बंधन टूट जाए, क्योंकि तू अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शने की कुव्वत और कुदरत रखता है बाप। मेरा ईमान भरोसा तो कल तुझे जिंदा खुदा पर है बाप। आज के मंसूब को तेरे हैंड ओवर करती बाप। जब तक वो गाता बजाता जब तक वो बोलता रहे तेरा पाक रूह से एक लम्हा में जुदा ना हो, जो बोले तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो, वो अपने आप को पीछे और तुझे आगे करे, वो बढ़ता जाए तो उसकी जिंदगी में बढ़ता जाए और
तेरा बेटा यीशु नाम में सुंदर जलाल पाता जाए बाप। मैं तेरा शुक्र अदा करती बाप, मैं बड़ी से माफी बाप जो तेरे हजूर आ चुके हैं बाप, इनके खाली होने ऐसी तेरे खाली छोड़ने ना चाहे बल्कि तेरे कलाम के वसीला से आज अपने झोले को भर के लेके जाए, क्योंकि तेरे पाक कलाम में लिखा है कि तू मेरी इबादत कर तो मैं तेरी रोटी अटवारे पे बरकत दूंगा और तेरे पेट में से बीमारी को दूर कर दूंगा बाप। यकीनन तू सब कुछ कर देने की कुव्वत और कुदरत रखता है बाप। मेरा ईमान भरोसा तो बस सुना खुदा पर है बाप। बाप मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करती हूँ बाप। मैं छोटी सी दुआ को सुनना कबूल करना तेरे जिंदा जलाली बाबा के नाम से मांग लेती हूँ। हालेलुया। अभी वक्त है कि हम खुदावंद की जिंदा आवाज को सुने और अब सबकी तालीम में खुदावंद के कदम को सामने दाव दें। Praise the Lord! 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 आए खड़े खड़े अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर के बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे इमाम यीशु मसीह पर जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की दावत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक आलम की कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। शुक्रिया, बैठ जाए। क्रिसमस वाले दिन जो मैसेज दिया गया था, मैंने कुछ ग्रुप पेश किए थे कि हम किस ग्रुप से तलब रखते हैं। आज उसी का हम एक और हिस्सा देखेंगे और आज हम ये भी जानेंगे कि पहले खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म देता था और वो लोगों को आगे आगाह करते थे, उनको आगे बताते थे। आज भी खुदा वैसे ही काम कर रहा है, लेकिन आज खुदा का तरीकाकार थोड़ा चेंज है। आज तरीकाकार ये हो गया है कि खुदा का पाक रूह जो है वो उसके खादमों को गाइड करता है और उसके खादम जो हैं वो आगे आगाह करते हैं। बताया जाता है, अक्सर मैं भी खुदा का रूह जो मुझे गाइड करता है मैं पहले से बताता हूँ। जैसे कि आप उस दिन क्रिसमस की इबादत में जो लोग यहाँ पे आए थे, हमारे साथ भाई शफीक गौरी थे, उन्होंने यहाँ पे टेस्टामनी जो अपनी बयान की बताया कि आज से 12 माह पहले नवंबर में, पिछले साल नवंबर में मैंने उनसे एक बात कही कि आप पे कोई मुश्किल आने वाली है, एक परेशानी आने वाली है और वो परेशानी 10 दिन की भी हो सकती है, 10 घंटे की भी हो सकती है, 10 माह की भी हो सकती है। मैंने उनको ये कलाम से बताया क्योंकि खुदा का रूह मुझे गाइड कर रहा था, तो मैं उनको बता रहा था कि आप थोड़े से ना अलर्ट हो जाएं, आप सेव करें अपने आप को। लेकिन कई बार हम आगाह करते हुए भी खादम बताते हैं लेकिन हम इग्नोर कर जाते हैं। कई लोगों को मैं बताता हूं कि ये होने वाला है, आपको ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं ये कि कैसे हो सकता है।
लेकिन जब हो जाता है तो फिर आके मुझसे गिले भी करते हैं कि जी आपने दुआ भी की थी तो फिर भी ये हो गया। तो ये नहीं पता कि मैंने कुछ और भी कहा था। अक्सर जब किसी घर में अबलीसी मसले होते हैं तो मैं उनको आगाह करता हूं कि आपके घर में लड़ाई भी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा भी होगा, आपके घर में बेरोजगारी भी वक्ती तौर पे आएगी, ये सारी मुश्किलें आप पे आने वाली हैं, लेकिन फिर भी लोग को नहीं तवज्जो करते। आए एक बाइबल मुकद्दस में से एक वाकया देखते हैं, बड़ा खूबसूरत हवाला है। तल्लक आप समझ लें कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से कर लेते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने से पहले खुदावंद का फरिश्ता जबराइल, जो मैंने पहले भी कई बार बताया कि लोगों का ख्याल है कि वो आता जाता रहता है, वो जान निकालने वाला फरिश्ता है। अक्सर हम मजाक में कहते तू बड़ा जबराइल देख लिया है। जबराइल फरिश्ता जब से दुनिया वजूद में आई, मैं कितनी बार बता चुका हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ 4 बार जमीन पे आया है। वो सिर्फ 4 बार जमीन पे आया है। 2 बार डैनियल नबी के पास आता है, 1 बार मुकद्दसा मरियम के पास और 1 बार जिक्रिया के पास। अब जब जिक्रिया के पास आता है तो वहां वो बयान क्या करता है, पढ़ लेते जरा, क्योंकि जिक्रिया नबी ने भी फरिश्ते का यकीन ही ना किया, तो फिर उसको थोड़ी सजा मिली। खुदा ने फिर उसको थोड़ी सजा दी, लेकिन वो बहाल हुआ। आज तक का पैगाम हमारे लिए आता है, जब हम उसको कबूल नहीं करते तो फिर हम क्या करते हैं, नुकसान उठाते हैं, नुकसान उठाते हैं। इसलिए खुदा के कलाम को जब कोई खुदा का खादम आपको कुछ बताता है तो यकीन किया करें और फिर अलर्ट हो जाया करें। आए जरा निकाले मेरे साथ लूका रसूल की अंजील पहला बाब, और इसकी हम पढ़ेंगे जी 10 ऐसे। चले 8 से पढ़ लेते हैं। यहां लूका रसूल की अंजील पहला बाब और उसकी मैं 8 ऐसे पढ़ने लगा हूं। अंजील मुकद्दस की तिलावत होने लगी है। हम पर लाजम है कि हम अपने कदमों पर खड़े हों। मैंने कई बार बताया है कि जब अंजील मुकद्दस की तिलावत होती है तो बहुत जरूरी है कि हम अपने कदमों पर खड़े हों, क्योंकि अंजील मुकद्दस वो हिस्सा है जहां हमारी निजात का काम शुरू हुआ, जहां फजल के दौर में दाखिल हुए। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब अंजील मुकद्दस की 4 अंजील हैं, इनकी जब भी तिलावत की जाए, हाँ पहले कोई और हवाला पढ़े तो फिर आप ना खड़े हों, लेकिन अगर शुरू में अंजील मुकद्दस की तिलावत की जाती है तो फिर हमें खड़ा होना बहुत जरूरी होता है। जी पढ़ते हैं, लिखा है, पढ़ोगे कोई तो मैं पढ़ूं जी। जब खुदा का फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया तो जिक्रिया देखकर घबरा गया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ जिक्रिया खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा। तू उसका नाम यूहन्ना रखना और तुझे खुशी खुरमी होगी और बहुत से लोग इसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हुजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज़ ना मैं ना और कोई शराब पिएगा और अपनी माँ के बातन ही से रूह कुदस से भर जाएगा। और बहुत सी बनी इसराइल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदैन के दिल उल्लाद की तरफ, नाफरमानों को रास्तबाजों की नादानी पर चलने की तरफ फिरे और खुदावंद के लिए एक मुस्तहिद कौम तैयार करे। जिक्रिया ने फरिश्ते से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, मैं जबराइल हूं जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूं और इसलिए भेजा गया हूं कि तुझसे कलाम करूं और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें वाकया ना हो ले तू चुपका रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जवाब जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया। खुदा के जिंदा कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बरकत का वसीला बने। तशरीफ रखें।
यहां दो तीन चीजें हम देख लेते हैं कि जब्राइल फरिश्ता एक खास फरिश्ता है। लिखा है कि वो इकरार करता है कि मैं खुदा के हुजूर में क्या करता हूं, खड़ा रहता हूं, मैं खड़ा रहता हूं। जैसे कि एक ऑफिसर होता है, वो अपने ऑफिस में बैठा हो और उसका जो चपरासी है या उसका जो रनर होता है वो बाहर खड़ा रहता है और वो हर वक्त क्या रहता है, अलर्ट रहता है कि कब मेरा बॉस घंटी बजाएगा और मुझे कहेगा कि तू फलां काम करके आ। जब्राइल फरिश्ता खुदा उनका खास फरिश्ता है, वो हर वक्त उसके हुजूर में खड़ा रहता है कि खुदा कब मुझे कोई हुक्म देगा और मैं दुनिया में जाके उसका पैगाम दे के आऊंगा। वो इंतजार करता है कि कब खुदा मुझे हुक्म करेगा और मैं आगे जाके उसके कलाम को फैला के आऊंगा। वो इंतजार करता रहता है। हम यहां पे देखते हैं कि जब्राइल फरिश्ता उस वक्त कहानत का काम जो था वो बारी से होता था। हैकल में कभी किसी की बारी आती थी, कभी किसी की बारी आती थी, कुरा डाला जाता था। और यहां पे हम देखते हैं कि जब कुरा निकला तो वो जिक्रिया नबी के नाम का निकल आया और जिक्रिया के नाम पे थोड़े आगे हो जाए, थोड़े आगे हो जाए। जिक्रिया के नाम पे जब कुरा निकल आता है तो जिक्रिया की बारी होती है कि वो कहानत का जाके काम करे। जब वो हैकल में जाता है, हैकल में जैसे वो जाके अंदर जहां पे खुशबू जलाई जाती है, पाक तरीन मकाम में लोग दुआ कर रहे थे और खुदा का फरिश्ता जो है वो उसके पास आके खड़ा हो जाता है। इसलिए जिक्रिया जो है डर जाता है, खौफ आता है कि इस वक्त जब्राइल फरिश्ता आ गया है, शायद अब मैं मर जाऊंगा, मैंने कोई ना कोई गलती की है, मैंने कोई गुनाह कर दिया है जिसकी वजह से जब्राइल फरिश्ता जो है वो मेरे पास आके खड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो डरता है, खौफ आता है, तो फरिश्ता उससे बात करता है और उसे बताता है कि ना डर, मैं तो एक खास मैसेज लेके तेरे पास आया हूं, एक खास पैगाम तेरे पास लेके आया हूं कि मैं तुझे बताने आया हूं कि तेरी दुआ जो तू करता रहा है, तेरी दुआ सुन ली गई है। अब तेरी बीवी जो अलिशवा है वो चाहे बूढ़ी है लेकिन खुदा उसमें से तुझे औलाद देने वाला है और वो एक बहुत बड़ा नबी, एक मेरा चुना हुआ बंदा मैं उसमें से लूंगा, उसके जो बेटा होगा उसका नाम यूहन्ना रखना। और यूहन्ना जो है ना तो वो मैं पिएगा ना किसी और किस्म का नशा करेगा और वो अपनी मां के पेट में से ही क्या करेगा, रूहुल कुदस से भरा हुआ होगा। अब पैगाम उसके पास जब आता है, फरिश्ता उससे बात कर रहा है, उसे पता है ये फरिश्ता है, उसे पता है कि खुदा ने इसको मेरे पास भेजा है, लेकिन उसके बावजूद वो क्या करता है, इनकार कर देता है, डर जाता है, घबरा जाता है और कहता है कि नहीं ये कैसे हो सकता है, मैं तो उम्र रसीदा हो गया हूं, मेरी बीवी बूढ़ी हो गई है, मैं तो अब ये मैं यकीन ही नहीं करता कि हमारे अब औलाद हो जाएगी। लेकिन खुदा का फरिश्ता उसे कहता है कि ये होगा, क्योंकि यूहन्ना रसूल को खुदा ने पहले से उसकी भी पेशन पाई हुई थी, उसकी भी पहले से पेशन पाई हुई थी, क्योंकि खुदा ने यूहन्ना रसूल को चुना था कि ये खुदावन यीशु मसीह के आगे आगे चलेगा और ये रास्ते तैयार करेगा। अब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना रसूल है, वो बपतिस्मा देता था, खुदावन यीशु मसीह ने भी उससे बपतिस्मा लिया, उसके बाद खुदावन यीशु मसीह ने बपतिस्मे दिए। सबसे पहले खुदावन यीशु मसीह ने यूहन्ना रसूल से आके बपतिस्मा लिया और उसने बपतिस्मा जब लिया तो खुदावन का कलाम बताता है कि खुदा का आसमान खुल जाता है और पाक रूह जो है वो उसके कंधे पर आके ठहर जाता है और वहां हमें तीनों अकलूम जो हैं, जहां जो हम तस्लीस कहते हैं, वो तीनों नजर आते हैं। खुदा का बेटा जमीन पर है और कबूतर आसमान से आता है रूहुल कुदस की शक्ल में और आसमान पर खुदा पुकारता है और कहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। उसकी रास्तों को तैयार करने के लिए यूहन्ना रसूल को तैयार किया जाता है। अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हम देखते हैं पहले एलिया और हनूक जो थे, एलिया जो है
वो खुदा उनके रास्ते तैयार करता, वो तौबा की खुशखबरी की मुनादी करता रहा। और उसके बाद फिर यूहन्ना आ जाता है, यूहन्ना रास्ते तैयार करता है। और आज खुदा के खादम जो हैं वही काम कर रहे हैं और खुदा के रास्तों को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोगों की मर्जी है कि लोग आज पहले से ज्यादा शायद सख्त हो गए हैं, पहले से ज्यादा शायद सख्त हो गए हैं। पहले खुदा का कलाम सुनते थे तो यकीन करते थे, लेकिन आज शायद लोगों के दिल जो है खुदा से दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि आखिरी दिनों में जो गुनाहगार हैं वो और गुनाह करता जाएगा, वो और आगे बढ़ेगा। खुदा का कलाम फरमाता है, खुदा कहता है कि तू इनके दिलों पर क्या कर दे, चर्बी चढ़ा दे। ये देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना सुने, कहीं सुन के अमल करके बच ना जाए। खुदा कई बार ऐसे भी कर देता है कि खुदा जानबूझ के कहता है कि ठीक है अब तू सीधा हो ही नहीं सकता तो चल फिर तेरे दिल पर मैं क्या कर देता हूं, चर्बी चढ़ा देता हूं ताकि तू कलाम पर अमल ना करे। यहां हम देख रहे जिक्रिया को, जिक्रिया जब इनकार करता है तो खुदा का फरिश्ता उसे बताता है, वो अपना नाम बताता है। हालांकि किसी और जगह पे उसके नाम का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन यहां वो साफ तरीके से कहता है कि मैं जबराइल फरिश्ता हूं जो खुदा के हुजूर में हर वक्त खड़ा रहता हूं। खुदा ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे आके बताऊं कि तेरी बीवी जो लिशबा है, जो भांज है, जो भांज है, भांज से कभी औलाद पैदा नहीं होती, लेकिन खुदा ने कहा कि भांज से औलाद पैदा होगी। तेरी बीवी जो भांज है, तू उम्र रसीदा है, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा तुझे एक बेटा देने वाला है। तो उसका नाम क्या करना, यूहन्ना रखना। खुदा दामन यीशु मसीह का नाम पहले से चुनाव किया जाता है, या यूहन्ना का नाम जो है ये चुना गया था। ये दो नाम जो है ये आसमान से आए हैं। जो कहा गया कि यीशु रखना उसका नाम, और दूसरा नाम जो है कहा कि इसका नाम यूहन्ना रखना, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को क्या करेगा, गुमराही से बचाएगा। वो तालीम देगा, औलाद को माँ बाप के ताबिया करने की कोशिश करेगा और माँ बाप को औलाद की तरफ रागब करेगा। लेकिन आज भी खुदा के खादम यही काम करते हैं, लेकिन आज का कलाम सुन के कई बार लोग नाराज हो जाते हैं। अगर औलाद को कलाम थोड़ा सख्त सुना दो तो औलाद लो जी साढ़े दे कलाम आ गया। अगर माँ बाप के लिए सुना दो, मुझे अभी 3-4 दिन पहले किसी ने कहा कि जी औलाद पे जरा मैसेज दें। औलाद पर भी मैसेज, मैंने बड़े मैसेज दिए। एक बार मैं यूनाबाद गया, एक बहन ने मुझे कहा कि भाई साहब हमारी मंथली इबादत होती थी, अगले मंथ जब आप मैसेज देंगे ना तो आपने बीवियों शौहरों पे देना है। मैं कहा ठीक है। मैंने शौहरों पे जाके मैसेज दे दिया। तो बाद में शौहरों ने मुझे कहा जी इन्हों के वास्ते कुछ नहीं, मैं अगले महीने इन्होंने वास्ते सुना देंगे। अगले माह फिर मैंने उनके लिए सुनाया कि हुण तुसीं भी तैयार हो जाओ। अगर मर्दों के लिए हुक्म है तो इसी तरह औरतों के लिए, बीवियों के लिए भी हुक्म है, दोनों के लिए हुक्म है। इसी तरह का औलाद के लिए हुक्म है तो माँ बाप के लिए भी हुक्म है। ये नहीं कि माँ बाप जो मर्जी करें, औलाद को जो मर्जी कर ले। ये भी खुदा का कलाम नहीं बताता, सारा कुछ खुदा के कलाम में है। अगर कहेंगे तो ये मैसेज मैं दोबारा से दे दूंगा, औलाद का भी माँ बाप का। वैसे तो हम जब फादर डे होता है, मदर डे होता है, उस पर हम खास यही मैसेज देते हैं औलाद के लिए, माँ बाप के लिए हम देते हैं मैसेज। खुदा का कलाम बड़ा सख्त है। संडे को जब मैं मैसेज दे रहा था क्रिसमस वाले दिन, तो मैंने ग्रोहों का बताया, कुछ हम किस ग्रोह से तल्लुक रखते हैं। खुदा का कलाम कुछ तो कबूल करते हैं। खुदा ने अपने कलाम को नाज़िल फरमाया। हम देखते हैं लिशबा ने बड़ी खुशी से कबूल किया, हम मरियम को देखते हैं बड़ी खुशी से कबूल किया, गडरिया ने बड़ी खुशी से कबूल किया। लेकिन कुछ लोग वो भी थे जिन्होंने यीशु मसीह की मनादी को जाना तो था, पढ़ा तो था, लेकिन वो उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। जब हेरोदेस बादशाह बुलाता है अमीरों को, उनको बताता है, पूछता है कि खुदा यीशु मसीह की पैदाइश कहां पे होगी, तो उन्होंने बताया कि कहां पे पैदा होने वाला है। लेकिन यहां पर भी हम एक ग्रोह को देख रहे हैं। इसने भी क्या किया, जिक्रिया के पास खुदा का फरिश्ता आता है और वो पैगाम देता है, लेकिन वो उस पैगाम को क्या कर देता है, एक किस्म का रद्द कर देता है कि नहीं हो नहीं सकता, मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी बीवी भी भांज है, ये कैसे ना, ये तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। लेकिन खुदा नामुमकिन का खुदा है। जहां डॉक्टरों की, हकीमों की, तबीबों की हिकमत खत्म हो जाती है,
वहां मेरे खुदा की हिकमत जो है उसका आगाज होता है, शुरुआत होती है। और वो कर सकता है, वो भांज से भी औलाद पैदा करना जानता है। बाइबल भरी पड़ी है जहां बहुत सारी भांज को खुदा ने औलाद दी। वो मुर्दे जिंदा कर सकता है। तो औलाद क्या चीज है? इसलिए हमें यकीन करने की जरूरत है। हमें यकीन करने की जरूरत। हम यकीन नहीं करते। यहां हम जिक्रिया को देखते हैं, जिक्रिया भी यकीन नहीं कर रहा था। इसलिए खुदा के फरिश्ता ने कहा कि मैं जबराइल हूं जो खुदा के पास से आया हूं। मैं हर वक्त खुदा के हुजूर में रहता हूं और जब कोई खास मैसेज होता है उस वक्त ही खुदा मुझे हुक्म देता है और तुम मेरा यकीन नहीं कर रहा। इसलिए अब जब तक तेरे बेटा पैदा ना होगा, आज के बाद तेरी जबान जो है वो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। अब नहीं तो बोल सकेगा, अब तू किसी को नहीं बता सकेगा कि क्या हुआ है, तेरे साथ क्या हुआ है। तुझे कुछ नहीं, तेरी जबान मैं बंद कर देता हूं क्योंकि तूने मेरा यकीन नहीं किया। और वो उसी वक्त क्या हो जाता है? गूंगा हो जाता है। जब यूहन्ना रसूल की पैदाइश होती है तो जब उसका नाम रखने लगते हैं तो वो तख्ती मंगा के कहता है कि मुझे कोई तख्ती ला दो। उससे पूछते हैं सारे अपने रिश्तेदार, जो कोई कुछ नाम बता रहा होता है, कोई कुछ नाम बता रहा होता है, लेकिन जब जिक्रिया से पूछा जाता है तो वो उसको स्लेट दी जाती है, वो उस पर लिख देता है यूहन्ना, और जैसे वो नाम लिखता है उसकी आवाज खुल जाती है। आज हमें भी खुदा पर यकीन करने की जरूरत है। हम खुदा पर यकीन नहीं करते, हम उस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन उस पर भरोसा करेंगे तो फिर क्या होगा? खुदा बहुत सारे काम फिर करेगा। और यहाँ पे दोबारा से मैं पढ़ने लगा हूं, लिखा है जबराइल उसको कहता है, और देख जिस दिन तक ये बातें वाकया ना हो ले तू चुपा रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का और जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया। आज हमें भी चाहिए कि हम खुदा की बातों पर यकीन करें। खुदा चाहता है, हम कई बार अपने बातों नहीं आते ना ते कभी जिंदगी चेंज नहीं हो सकता। हम अपनी तरफ से क्या देते हैं, लेकिन हम खुदा से बड़े नहीं हैं, ना हम बन सकते हैं। हमें ऐसे दावे करने की जरूरत नहीं है। हमें उन लोगों को, जो लोग परेशान हैं, हमें उनको बहाल करने की जरूरत है। उनको बताएं कि खुदा ये काम कर सकता है, कर सकता है। खुदा ने यहाँ बहुत बहुत बड़े काम किए हैं। उस दिन आपने उनकी टेस्टामनी सुनी। उन्होंने कहा जी 10 माह जितने पास साहब ने बताए थे उतने ही माह में मैं बाहर आने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से 2 माह ऊपर लग गए, 12 माह लग गए। लेकिन खुदा ने आखिरकार उसको बहाल किया और पहला दिन जब वो आया है, जब से तो पहले दिन वो चर्च में उस दिन हमारे साथ यहाँ पे इबादत करके गए। खुदा के कलाम की हमें यकीन करना चाहिए। अगर वो भी उस वक्त यकीन कर लेते तो शायद इतनी बड़ी उन पर मुश्किल ना आती, आज नहीं आती। लेकिन आज भी मैं कई लोगों को बताता हूं क्या आप इस तरह करते हैं, लेकिन वो इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। उस वक्त जबराइल फरिश्ता खुदा का मैसेज देता था। फरिश्तेगान जो थे वो आके मैसेज देते जमीन पे। आज खुदा का रूह जो जमीन पे मौजूद है हर बशर के साथ है। लिखा है कि हर बशर पर मैं अपने रूह को डालूंगा, कोई रूह से खाली नहीं है। हाँ, हमारी अपनी जो गलतियां होती हैं तो वो रूह हमसे जुदा हो जाता है, वो हमारे साथ नहीं रहता है। हम झूठ बोले तो रूह क्या रहेगा? हमारे साथ नहीं रहेगा। हम शराब पिएंगे तो नहीं रहेगा। हम ज़नाकारी करेंगे तो नहीं रहेगा। हम जो भी गलत काम करेंगे खुदा का रूह जो है फौरी तौर पे हमसे जुदा हो जाएगा। लेकिन रहता वो हमारे साथ साथ है, आगे पीछे, क्योंकि ये खुदा का वादा है। और जब खुदा का वादा है तो खुदा अपने वादों से कभी भी हटता नहीं है, वो कभी इधर उधर नहीं होता। और फिर आगे देखते हैं तो लिखा है, और लोग जिक्रिया की राह देखते तो और तजब करते थे कि उसे मुकद्दस में क्यों देर लगी। जब वो बाहर आया तो उसने बोल ना सका, बस उन्होंने मालूम किया कि उसने मुकद्दस में रोया देखी है और उनसे इशारे करता था और गूंगा ही रहा। फिर ऐसा हो कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर गया। इन दिनों के बाद उसकी बीवी अलिशबा हामला हुई और उसने 5 महीने तक अपने ताई ये कहा कर छुपाए रखा कि जब खुदा ने मेरी रसवाई लोगों में से दूर करने के लिए मुझ पर नजर की, उन दिनों में उसने मेरे लिए ऐसा किया। अब देखते हैं, यहाँ हमें कोई पता नहीं है वो कितनी देर गूंगा रहा।
क्योंकि वो कहानत का काम करता रहा गूंगा रह के भी, लेकिन उसके बाद जब वो घर गया तो उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बीवी हामला होती है। और फिर आगे चलते हैं, जरा 41 आयत को पढ़ते हैं। यहां यह कैसे वो रूहुल कुद्दस से भर जाता है। और जो ही एलिशमा ने हाँ मरियम जी। का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और एलिशमा रूह कुद्दस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और अब तेरे बस ठीक है बेटा, अब देखते हैं कि वो रूहुल कुद्दस से भरता कैसे है। यूहन्ना के बारे में पेशन गोई थी कि वो रूहुल कुद्दस से भरा हुआ होगा अपनी मां के पेट से। और जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह की मां मुकद्दसा मरियम जब उसके घर में दाखिल होती है, जब खुदावंद यीशु मसीह भी पैदा होने वाला था, तो उस वक्त जब जैसे ही मरियम की आवाज उसके कान में पड़ती है तो बच्चा मारे खुशी से उसके पेट में उछल पड़ता है। यूहन्ना रसूल जो है वो उस वक्त अपनी मां के पेट में था, वो भी खुशी से उछलता है और रूहुल कुद्दस से भर जाता है। आज हमें भी जरूरत है कि हम खुदा की बातों का यकीन करना सीखें, क्योंकि हम उस ग्रोथ से तल्लुक रखते हैं जो यस सर कहता है। हमें चाहिए कि खुदा की तरफ से जब कोई पैगाम आता है तो फौरी तौर पर उसको रिसीव करें, कहें जी खुदावन मैं मानता हूं, मैं ये बात करूंगा, खुदाम तेरे बंदा ने ये बात कही है, तेरे कलाम ने ये बात कही है, खुदाम मैं तेरी बातों पर यकीन करता। हमें आज जरूरत है इस बात की, ना कि हम शक में रहें। हम यहाँ पे अगर देखें तो थोड़ा सा शक नजर आता है। जिक्रिया शायद शक में आ गया, क्योंकि शक उसको इसलिए था क्योंकि शुरू से जो भांज थी उसको औलाद नहीं होती थी, और आज भी ऐसा होता है। लेकिन खुदाम का शुक्र है, खुदाम आज भी भांजों को औलाद देना जानता है। अभी कल सुबह सुबह ही एक बेटी मेरे पास आई थी, तो कुछ बात हो रही थी, तो उसने कहा कोई बात हुई कि जी फलां बीमार था तो आप दुआ करके आए हैं। मैं कहूँ उनका यकीन नहीं है, वो नहीं ठीक हो सकती, क्योंकि वो साथ साथ जादूगरों के पास भी जाते हैं, दरबारों पे भी जाते हैं। मैं क्या खुदा बहुत बहुत बड़े काम करता हूँ। कहते जी मेरी अपनी जिंदगी में भाई ये जो बेटा मैंने उठाया है ये आपकी दुआओं से खुदा ने मुझे दिया। 5 साल के बाद खुदा ने उसको बेटा दिया था। वह यहाँ पे टेस्टमेंट भी देके गए थे। खुदा काम करता है, आज भी वही काम करता जो पहले काम करता था। अगर जिक्रिया के पास खुदा मैसेज भेजता है तो आज खुदा के लोगों के पास भी खुदा मैसेज भेजता है। खुदा के रूह के वसीला से आज खुदा का रूह काम करता है। फरिश्तेगान नहीं आते कि मैसेज देके जाएं, बल्कि खुदा का रूह जो है वो खुदा के लोगों को गाइड करता है और उनको आगाह करता है, बताता है कि तू ये बात कह दे। मेरे पास कई बार लोग आते हैं, वो जी जरा हिसाब ला देना, मेरा फलां काम हो जाएगा कि नहीं। हम हिसाब लगाने वाले नहीं हैं, हमें तो जो खुदा ने गाइड करना है हमने वही बात करनी है। और कई बार खुदा हमें बता भी देता है, गाइड कर भी देता है, और उसके बाद खुदा कह देता है कि ये बात छुपा दे, ये नहीं बतानी, क्योंकि उससे क्या होता है घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, और हमारा काम लड़ाई झगड़े करवाना नहीं है। हम लोगों को सुलह का पैगाम देते हैं, सलामती का पैगाम देते हैं। हमें सिर्फ खुदा पर यकीन करने की जरूरत है। अगर खुदा का खादम आपको कहता है कि आपके घर में ये होने वाला है या आपकी जिंदगी में ये होने वाला है, आप इस काम से बाज आ जाएं, तो हमें फौरी तौर पर उस काम से बाज आने की जरूरत है। जिक्रिया को हम देखते हैं कि जिक्रिया को खुदा के फरिश्ता ने आके मैसेज दिया, लेकिन वो भी आज की तरह हमारी तरह ही शायद था कि उसने भी खुदा के फरिश्ते का भी यकीन ना किया कि एक फरिश्ता आसमान से आता है और मैसेज देता है, लेकिन वो मैसेज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। आज हमें अपनी जिंदगियों में चेंज करने की जरूरत है कि हम खुदा के कलाम को सुने, और खुदा का कलाम जब खुलता है तो ये खुदा की जिंदा आवाज है, ये जिंदा आवाज है। और जब खुदा का कलाम खुलता है तो इस पर हमें यकीन करने की जरूरत है, और हम इसको सुने और इस पर अमल भी करें। आए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। चला नहीं हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और बहन शाता के साथ मिलकर तो
सुबह के लिए, नई सांसों के लिए, इस जिंदगी के लिए जो आपने हमको वक्त दी। तेरे खुदावन के आज हम तेरे घर में आकर सब एक जगह इकट्ठे होकर तेरी हजूरी में झुककर तुझसे मिन्नत और प्रयास कर सके, शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। इसी तरह जो खुदावन हमने प्रशिश की उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, बाजी के लिए, क्वायर के लिए, और खुदावन जितने लोग आए उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन जितने आए हैं उनके खुदावन जिस तरह वो आए हर इस्लाम की सजाए ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। और खुदावन गुजरे दिनों में और जो अपने हमारी पास पर निगहबानी की, खुदावन तेरी आमद के दिनों को हमने बड़े जोश खरोश से मनाया और तमाम अबलीस की चलाकियों से बच के रहे और खुदावन इसको शर्मिंदा किया, इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह मादा वक्त को देते हैं हमारी बड़ी रहनुमाई करना। और खुदावन तेरे बंदा को जिसने आज कलाम दिया वो कलाम खुदावंद हमारे लिए भाई से बरकत हो, और इस कलाम के वसीला से आज हमने बरकत पाई। और खुदावंद वो कलाम हमारी जिंदगियों में 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 पे 100 गुना बढ़ जाए, और खुदावंद हम उस कलाम पर अमल करने वाले बने। खुदावंद इस कलाम जब तो अपना कलाम नाज़िल फरमाता है तो शिफा बख्श देता है। ये सुनसी नासरी मेरा ईमान, मेरा भरोसा, मेरा तवक्कुल है कि आज के कलाम पर हम अमल करें और इसको खुदावंद अपनी जिंदगियों में ले। इसी तरह प्यारे खुदावंद बाकी इबादत के हिस्से को भी आपके हाथों में दे देते हैं, और खुदावंद जो आज हदिया दिया जाए वो तेरे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हो। और खुदावंद जहाँ एक ये दो तेरे कलाम में लिखा मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ। मेरा खुदावंद हम एक या दो नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हैं, और खुदावंद आप जहाँ चलते फिरते नजर आ रहे हैं, और खुदावंद जहाँ तेरा तख्त लग जाता है वहाँ तेरा बर छा जाता है। प्यारे खुदावंद आज जितने लोग परेशान आए हैं खुदावंद उनकी परेशानियों को दूर करना, और जो बीमार आए हैं वो शिफा लेके जाएं ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। इसी तरह खुदावंद दुआ करते हैं अपने घराने के लिए, अपनी सारी फैमिली के लिए, और पास्टर जी की तमाम फैमिली को खुदावंद तेरे पाक लहू में छुपा देते हैं। तो इनको और बरकत देना, इनके वसीला से और जिंदगियां बचे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। मैंने जो कुछ मांग लेती हूँ तेरे पाक और मुकद्दस नाम में। सवाल है, पिछली बार सवाल था, याद है क्या सवाल? यहोवा निस्सी का क्या मतलब है? नहीं, हाँ जी, तो जल्दी मैं बता दूं। खरूज 17 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है खुदावंद हमारा झंडा है। यहोवा निस्सी का मतलब है खुदावंद हमारा झंडा है, बाइबल नहीं बोलनी। अगला सवाल है, मूसा के सुसर का क्या नाम था? उसके सुसर का नाम, हाँ जी, बंद। अगला सवाल जो है, मूसा के सुसर का नाम क्या था? खरूज की किताब चल रही है, खरूज का वहां से मैं सवाल करता हूँ, फिर मैं अभी चेंज भी निकाला, तरतीब से मैं करता हूँ। तो खरूज स्टडी कर लिया, जो हवाले चाह रहे होते हैं उसको स्टडी कर लिया कर। मकसद यही होता है कि आप इसको स्टडी करें ताकि आपको चले सवाल से कुछ सीख लिया करें। यदि बाप भी बता दें, इश्तिहारात में सबसे पहले आते हैं संडे की इबादत सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक होती है। पहला और तीसरा इतवार पाकिशा की इबादत होती है। अगला संडे, अगला इतवार जो है पहला इतवार होगा, और नए साल का वो पहला इतवार होगा। 2021 का पहला इतवार होगा। बराए मेहरबानी जो लोग पाकिशा में शरीक होते हैं पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि पहली पाकिशा की इबादत उस दिन होगी, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आए ताकि खुदा के बदन और खून को जान सके, उसमें शरीक हो सके। उसकी बड़ी अहमियत है। हम नामनासिब तरीके से जब उसको लेते हैं तो उसकी सजा भी है, बाइबल का बताती है। इसलिए बड़ी तैयारी के साथ उस दिन आए ताकि खुदा के खून और बदन में शरीक हो सके। देखा है, जो रोटी हम तोड़ते हैं वो फिल वक्त खुदा का बदन है, तो हम बगैर सोचे समझे उसका बदन और खून पीते रहते हैं, उसकी सजा मिलेगी हमें। इसलिए तैयारी के साथ आया करें। इस वीक में तमाम बातें जो हैं वो बंद रहेंगी, अगले साल में जाके
2021 से बातें शुरू होंगी। ये जो घरों की बातें जो बनती है, इलाकों की बातें जो है वो दूसरी नहीं, दूसरी बातें अभी चर्च की बातें होंगी सिर्फ, लेकिन बाहर की तमाम बातें जो है वो बंद कर दी गई हैं, क्योंकि एक हफ्ता पूरा एक मंथ जो है वो बातें हुई आपके घरों में, इलाकों में। अब हम भी चाहते हैं कि थोड़ी देर आप भी रेस्ट करें और हम भी रेस्ट कर लें, लेकिन बातें जो है वो फौरी तौर पर अगले पीर से शुरू कर दी जाएंगी। बुध की इबादत जो है वो शाम 6 से 8 बजे इसका टाइम है और ये शफाई इबादत होती है। न्यू ईयर की इबादत में अच्छा कुछ लोगों का ख्याल था कि हमारा छोटा सा चर्च है, लोगों का ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल, मैं समझता बहुत बड़ा चर्च है हमारा। और इसका साबत चर्च छोटा है, बिल्डिंग छोटी है, लेकिन खुदा का शुक्र है हमारी कलीसिया बहुत बड़ी है। इसका जो नमूना है ये 1 दिसंबर को हम हर साल देते हैं। 1 दिसंबर रात को मैं किसी फैमिली में बैठा था, तो मैं क्या आप 1 को चर्च इबादत में आए थे? कहते हाँ जी। तो कहते मैं क्या महसूस हुआ? उन्होंने कहा जी लोग तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, इतना रास्ता। खुदा का शुक्र है ये हमारी कलीसिया और ये हमारा चर्च है। चर्च बिल्डिंग नहीं है। मैं आपके घर आ जाता हूँ, हम इबादत करते हैं तो वो चर्च है। लोगों का ख्याल कि चर्च बिल्डिंग है, चर्च बिल्डिंग नहीं है, चर्च लोग हैं। चर्च बड़ा हो, 1000 बंदे की जगह हो, अंदर 5 बंदे बैठे हों, तो वो चर्च तो नहीं है। चर्च लोगों से है। जब लोग यहाँ पे जमा हो जाते हैं वहां चर्च होता है। खुदा का कलाम बताता है जहाँ 1 या 2 हम दुआ करते 2 या 3, 1 को हम निकाल लेते, लेकिन खुदा के कलाम में 1 2 लिखा है। जहाँ 1 या 2 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं वहां पर। इसका मतलब है अगर 2 है तो फिर कल्ला बंदा तो दुआ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि अकेले के साथ फिर आए गए। लेकिन खुदा का कलाम बताता है, खुदा के कलाम में लिखा है कि जहाँ 1 या 2 मेरे नाम से जमा होंगे, 1 की भी अहमियत है, 2 की भी है, वहां में आ जाऊंगा। खुदा बिल्डिंग को नहीं देखता। और लोगों का ख्याल था कि शायद इनकी मिडनाइट सर्विस नहीं होगी, मेन इबादत होगी क्रिसमस की, लेकिन रात की इबादत नहीं करते। खुदा का शुक्र है हमारा वाहिद चर्च है, यहाँ पे 9 चर्च है। हमारा वाहिद चर्च है जहाँ हर इबादत होती है। मिडनाइट सर्विस भी होती है, मेन सर्विस भी होती है। हम पाम संडे की इबादत भी करते हैं, हम गुड फ्राइडे की भी इबादत करते हैं, हम आखिरी फसा की इबादत भी करते हैं। तमाम इबादतें जो बड़े चर्चेज में होती हैं वो हम सारी की सारी यहाँ पे करते हैं। हमने सीखा है ये सारा, क्योंकि हम भी पहले बड़े चर्चेज से अलग करते थे और वहां से हम सीखते हैं। इसलिए हर वो इबादत जो बड़े चर्च में होती है वही यहाँ पे होती है। रात को मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब मैंने 2-3 लोगों से पूछा कि आप मिडनाइट सर्विस पे नहीं आए, तो कहते जी हमें पता ही नहीं था कि आपकी रात को भी सर्विस होती है। सो यहाँ पे तमाम इबादतें, कोई इबादत में से नहीं की जाती। जो मर्जी हो, आंधी हो, तूफान हो, जो भी हो, हम इबादत लाजमी करते। मुझे कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि संडे की इबादत ना ही करना, कोई गल नहीं, लोग थके नहीं। हमसे ज्यादा तो नहीं आप थक जाते, थकते हैं। हमने कितनी बातें आपके ख्याल में करवाई हैं ये 25 दिनों से। चलो 25 दिन का जिक्र करते हैं। चर्च की बातों को निकाल के चर्च की बातें डालेंगे तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगी। हमने 35 बातें करवाई हैं, 35 बातें 25 दिनों में। दिन 25 नहीं बल्कि 23 दिन और 35 बातें हमने करवाई। खुदा का शुक्र है, खुदा ने सेहत भी दी, तंदुरुस्ती भी दी, जिंदगी भी दी, और खुदा ने सारे अखराजात भी पूरे किए। मुझे कोई कह रहा था जब 5 साल इतनी ट्रैवल करते खर्चे कितों पूरे करते, मैं क्या खुदा करा, आपको कहीं से बाहर से आता, मैं क्या कुछ नहीं आता। कोई बंदा साबित कर दे, कहता लगता तो नहीं। मैं उनको बता रहा था, फिर मैंने कहा खुदा का शुक्र है मेरी कलीसिया मुझे बड़ा प्यार करती है। कपड़े मैं नहीं सिलवाता, कभी नहीं मैंने सिलवाए, कई साल हो गए मैं नहीं कपड़े सिलवाता। यहाँ मेरी बेगम ना देती मुझे, तो यहाँ कलीसिया देती है। मैं अपने पल्ले से कभी परसों भी शिकायत कर रही है, अपने तो पैसे ही नहीं लगाऊंगा। मैं क्यों लगाऊंगा, मैं क्यों लगाऊं, खुदा है ना, जुती नहीं ली थी, क्योंकि खुदा हर चीज मुझे मुहैया कर, तो मुझे लालच को नहीं। और जहां लालच नहीं होता, लूसिफर कहता है खिदमत जो है दिली शौक से, लालच से ना कर।
और मेरे दिल में लालच नहीं है, ना मेरी फैमिली के दिल में लालच है। हम बगैर लालच के काम करते हैं। खुदा का शुक्र है कितना बड़ा हमने प्रोग्राम किया आपके सामने है। लेकिन जब मैं वापस आया था सबके पैसे देके तो फिर मैं घर आया था और 1 रुपया जो है वो भी हमने किसी का नहीं दिया। ये है बरकत। नहीं तो लोग प्रोग्राम कर लेते हैं तो बाद लोगों को कहते जी पैसे दो जी घट गए ने, असी जी हुण इत्थे देने हैं जी तंबुआं दे देने फलाने दे देने। लेकिन खुदा का शुक्र कि हमने 1 रुपया भी नहीं देना था। प्रोग्राम करके हम बिल्कुल क्लियर होकर यहाँ पे आए हैं। खुदा का शुक्र है। ये है खुदा की बरकतें। जब आप खुदा के साथ वफादारी दिखाते हैं तो खुदा हमसे ज्यादा वफादार है। खुदा मोहब्बत से भरा हुआ है। मैं अक्सर कहता हूँ खुदा एक तरफा मोहब्बत शायद हम देखते हैं खुदा की तरफ से। खुदा हमसे मोहब्बत करता है लेकिन हम नहीं करते। अगर हम करते हो तो ठंड जो है घर ना बई। उसकी मोहब्बत है। हम बीमार हैं, हम दवा करते हैं, खुदा शिफा दे देता है। करता है। कभी हुआ कि सर्दियों में खुदा काम ही ना करे? हाँ जी। या बारिश हो रही खुदा काम ना करे? गर्मी आ गई है बहुत ज्यादा खुदा काम ना करे? कभी हुआ ये? नहीं ना होता। तो फिर हम कैसे वफादार? खुदा तो वफादार। खुदा मोहब्बत से भरा हुआ है। वो हर वक्त मोहब्बत करता है लेकिन उसकी मोहब्बत एक तरफा नजर आती है। अगर हम भी उतनी ही मोहब्बत करें तो फिर शायद आज हम कहीं के कहीं पहुंच जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि खुदा से मोहब्बत करना सीखें। सो इबादतों को याद रखा करेंगे। न्यू ईयर की इबादत जो है मिडनाइट की सर्विस जुमेरात की रात को ठीक 10:30 बजे शुरू कर दी जाएगी। ठीक 10:30 बजे वो शुरू होगी और 12:30 बजे तक उसका टाइम होगा। और मेन इबादत जो है वो भी 10:30 बजे होगी जो न्यू ईयर की इबादत है। पिछली बार हमने कुछ लोगों के कहने पे हमने इबादत का टाइम शाम को रखा था लेकिन अब हम शाम को नहीं बल्कि न्यू ईयर की इबादत जो है वो सुबह ही होगी। जितने भी लोग आएंगे कोई मसला नहीं है। जितने लोग आएंगे क्योंकि फिर लोग बेचारे दूर दूर से आ जाते हैं और आके देखते हैं कि भाई साहब इबादत शाम को होनी चाहिए। हमें तो पता ही नहीं क्योंकि हर किसी के पास नेट नहीं है। इसलिए मिडनाइट सर्विस 10:30 और मेन सर्विस जो है वो भी 10:30 बजे होगी। तमाम बातों को याद रखा करें और दुआ भी क्या करेंगे। और मंडे वाले दिन से अगले साल में जो इबादतों का आगाज है दोबारा से कर दिया जाएगा। न्यू ईयर वाले दिन एक इबादत हमने कसूर जाके करवानी है। पहले चर्च की इबादत होगी और उसके बाद एक शुक्रगुजारी की इबादत है। एक बहन को खुदा ने शिफा दी, उसको फालज हुआ था, उन्होंने इबादत रखी है और वो हमारे कहने पे वो इबादत न्यू ईयर वाले दिन रखी गई ताकि हम इबादत में वहाँ पे जा सकें। सो इस इबादत के लिए आप लोगों ने दुआ करनी है कि जब हम ट्रैवल करें तो खुदा तमाम अखराजात को पूरा करे और हमारी और गाड़ी की हिफाजत करे ताकि खुदा वहाँ पर भी अपने जलाल को ज़ाहिर करे। आए हदी के लिए गीत गाते हैं। अच्छा चलिए चलिए सजना सजना आज चलिए चलिए सजना सजना चलिए चलिए सजना सजना चलिए चलिए सजना सजना चलिए यीशु के कोल सजना चलिए यीशु के कोल आज चलिए यीशु के कोल सजना चलिए यीशु के कोल आज चलिए चलिए सजना सजना चलिए चलिए सजना सजना चलिए चलिए सजना सजना चलिए यीशु के कोल तेरी जिंद बदले सजना सजना जिंद बदले सजना सजना जिंद बदले सजना सजना सोने सविते बोल और सोने सविते बोल सजना सोने सविते बोल तेरा दिल दिया गल्ला जानता हो आके सुन गल मेरी दिल दिया गल्ला जानता हो आके सुन गल मेरी बंदा पानी पिलाऊंगा सूरत बदले तेरी मेरी बंदा पानी पिलाऊंगा सूरत बदले तेरी मेरी जब दिल न कोई तोड़ सजना दिल न कोई तोड़ जब दिल न कोई तोड़ सजना दिल न कोई तोड़ जब दिल न कोई तोड़ चलिए चलिए सजना सजना चलिए चलिए सजना सजना चलिए चलिए सजना सजना चलिए सुने बोल चलिए सुने
गली गली नमक मोरी ओट के भाग बताता जब बंदर माथे बोल सजना बंदर माथे बोल जब बंदर माथे बोल सजना बंदर माथे बोल जब बंदर माथे बोल सजना बंदर माथे बोल अरे चलिए चलिए सजना सजना चलिए चलिए सजना सजना चलिए चलिए सजना सजना चलिए सुबह बोल सजना चलिए सुबह बोल अरे चलिए सुबह बोल सजना चलिए सुबह बोल अरे चलिए सुबह बोल सजना चलिए सुबह बोल अरे चलिए सुबह बोल सजना चलिए सुबह धन पकड़े लुटियां पाने आए सुधा जश्न मनाने धन पकड़े लुटियां पाने आए सुधा धन पकड़े लुटियां पाने आए सुधा जश्न मनाने धन पकड़े लुटियां पाने आए सुधा जश्न मनाने सुधा मुझ जपते जाने आ पापा को मुक्त बनाने जपते जाने आ पापा को मुक्त बनाने आरंगे जाए ढोल सैना रंगे जाए ढोल आरंगे जाए ढोल सैना रंगे जाए ढोल आरंगे जाए ढोल बड़ा खूबसूरत गीत है और आखिरी अंतरा इसका बड़ा खूबसूरत है। ये पास्टर अर्नस्ट वाल ने ये गीत लिखा था। यीशु नाम ਨੂੰ जपने जाते हैं पापा तो मुक्त हो जाते हैं। जब हम यीशु का नाम जपते हैं तो तमाम पापों से हमें रिहाई मिल जाती है। और आखिरी अंतरा मैंने इसलिए करवाया कि दुनियावी तौर पर बड़े डांस होते हैं, लेकिन कभी लुड़ियां पाई यीशु के नाम से उसके जश्न के लिए कभी की है? हाथ खड़ा करे जिसने की है, कभी करो हाथ खड़ा। ते शादियां ते सारे खड़े कर दे, ठीक है ना। हमें उसके नाम पर भी लुड़ियां डालने की जरूरत है। लिखा है आप रल के बजाइए ढोल, यीशु का जश्न मनाने ते सारे रल के लुड़ियां पाने, लेकिन हम करते नहीं है। अर्नस्ट वाल बड़ी अच्छी शायरी करता होता था, बड़े अच्छे अल्फाज बोलता था। हम उस समैरा तकरीबन 9 साल उसकी क्वायर में रही, और अगर क्वायर का बच्चा गलती कर देता था ना तो वो गाते गाते समझाते थे। गाते गाते वो दाएं में नहीं जाते, वो रुके नहीं बोलते, गाते गाते वो समझा देते थे। किसी ने सुर से बाहर गा दिया तो उसने कहा ना जरा सुर न लगाना तुसी। किसी को नहीं पता चलता था कि पाली साहब इतो की कर गया, लेकिन जो सुनने वाले थे उनको पता चला कि पाली साहब ने किसी ने गलत गाया तो उसने उसको समझा दिया कि सोच के गाओ भी इधर उधर जाना। उनका एक तरीका का गाँव ने उनको बड़ी बरकत दी, और जब से वो दुनिया से गए हैं आज तक गैप पूरा नहीं हुआ। कोई भी बड़े सिंगर आए, ये सिंगर है लेकिन वो खुदा का खादम था, वो रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करता था। जब वो गाता था मैंने कभी नहीं उसको देखा था, वो जब गा रहा होता था उसको पता ही नहीं होता था, खड़ा होकर गाता था, बाजे के साथ उछल रहा होता। मेरे अबू एक बार मैं उनको ले गया, मैं कहा अबू जी आओ तो हमने प्रोग्राम चला के जना हमारी कन्वेंशन होती थी वारस रोड से, उसको कहते थे म्यूजिकल कन्वेंशन। वहां पे हम गए तो जब अर्नस्ट वाल ने गीत शुरू किया तो वो एक गीत गाते थे बाजते ने ढोल पे नाचते ने मोर पे। वो जब वो गा रहे थे तो क्या हुआ, वो उछलना शुरू हो गया। तो मेरे अब्बू कहते वो भी रूहानी थे, जाके साथ कहते 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 यार मैनू लग रहा है ये पैरों च भी स्प्रिंग लगे ने, ये बाजे च भी स्प्रिंग लगे, उछलदा तो बाजा भी ये नाल घुलदा। वो उछलते थे लेकिन उनकी ग्रिप इतनी थी कि वो गाते उछल उछल के भी गाते थे, लेकिन उनका हाथ जो हारमोनियम पे चल रहा होता ऐसे लगता है जैसे बाकी हारमोनियम भी जो है ना वो भी जंप कर रहा साथ साथ, वो हिल नहीं रहा कहीं, उनकी ग्रिप रहती थी। इनके ये उनके पास खुदा ने एक खास बरकत दे दी। जब उनको हार्ट अटैक हुआ डॉक्टरों ने उन्हें कहा कि आप ऑपरेट करवा दें, लेकिन उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया
हालांकि बाद में बड़े लोगों ने ये भी कहा कि जी इन्होंने गलत किया है, इनको ऑपरेट करवा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है ये होने बदार मेरी बहुत ही जरूरत है, मैं उत्थे जाके गावांगा, मैं इतने करना ही नहीं। और थोड़े दिन के बाद उनकी नाम के पास चले गए और खुदाम को वाकई मेरा ख्याल है कि वो वहाँ पे काफी शायरी को खुद करते थे, अच्छी शायरी, जितने गीत ज्यादा गाए जाते हैं वो उनके। बहुत सारे शायरों ने थोड़ी रद्दबदल करके अपने नाम पे कर लिया, लेकिन ज्यादा जो गीत गाए जाते हैं वो आज भी अर्नस माल के हैं। और जितनी बरकत उसके गीतों में मिलती है शायद किसी और के गीतों में मिलती है। हम आजकल गैर मसीही बहुत सिंगर आ गए हैं, लेकिन ये ज़हन में रखें हम उनको पसंद बड़ा करते हैं, लेकिन ना तो उनमें रूह होता है और ना सच्चाई। बात करता है मैं ऐसे प्रस्ताव हूँ जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करते। वो प्रोफेशनल हैं, वो प्रोफेशनल हैं, उनसे हम वो मसा नहीं हासिल कर सकते, वो बरकत हासिल नहीं कर सकते। हम मजा ले सकते हैं कि बड़ा मजेदार गाया गया, लेकिन जो मसा खुदा के लोगों में होता है वो बाहर से नहीं आ सकता, क्योंकि लिखा भी यही है खुदा प्रस्ताव वो ढूंढता है जो जोर से कैसी उसकी प्रस्तुति करते हैं, इबादत करते हैं। आए हदी के लिए दुआ करो, दुआ करेंगे। हदी के लिए दुआ करेंगे और मेरी दरख्वास्त है कि जमात में से जिसको भी खुदा उन पर हिदायत करता है दुआ में रहनुमाई करें। जो दुआ करना चाहता है खड़ा हो जाए। सुमेरा आप दुआ कर दें। जल्दी से ले आए बेटा, जल्दी आ जाए बेटा। इसका पापा आया तो महसूस कर लें फिर वाले ना आ जाए। कौन आएगा साहब? दादू आ जाए, दादा है, दादा है तो दादा। अच्छा ये बात ज़हन में रखें, जब बच्चा मकसूद किया जाता है तो उसका वालिदैन होना जरूरी है, बाप को भी होना चाहिए और या फिर उसका दादा होना चाहिए। चले करते हैं आपको देते हैं। एक बंदा टीम का कोई आ जाए मेरे पास, कोई नहीं आया टीम का बंदा, कोई नहीं आया, चलो आप आ जाओ इस साइड तेल दो हाथ जल्दी से। नाम रखा है इसका, थोड़े से आपने हाथ थोड़ा सा अब बेटा आप इधर को जो छोड़ दो, इधर आओ ना, खड़े रहो इधर। मेरी तरफ मुंह कर, बीमारी बड़ी बमली हो गई, तो मंडे अच्छा जी। पहले तो हम आपने थोड़े से वादे करने हैं, उसके बाद फिर हम इसको महसूस करेंगे। क्या नाम है इसका? जियान। अच्छा बेटा, खुदा ने आपको बेटा दिया है, हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। बेटे जियान को हम महसूस करने से पहले आपसे कुछ वादे लेना चाहते हैं कि जियान खुदा ने आपको दिया है। जब जैसे जैसे ये जिंदगी में बड़ा होगा आप खुदा के हुक्मों के मुताबिक इसकी परवरिश करेंगे। जब ये बड़ा होगा तो आप इसको महसूस कर, अब ये महसूसियत है, आप इसको बपतिस्मे की तालीम देंगे कि ये बड़ा होके बपतिस्मा ले तो खुदा के साथ। जियान तब आप बेटा मुकद्दस के नाम से आज से ब्लेस कर दिया जाता है। जियान को आज से हम कलीसिया के लिए इसका रुकन और इसका मेंबर तस्लीम करते हैं। आज के बाद जियान जो है
ये खुदा की कलीसिया का एक रुकन बन चुका है। खुदा आप सबको बरकत दे। पकड़े अपना मुद्रा हाथ में अपना बेटे ज़ियान को प्रार्थना इस पर अपने खास कर्म की नज़र ना अपना जिस तरह ये पूरी गोश्त में बड़े कदम काम पड़े तुझमें आगे बढ़े तुझमें तरक्की करे और तेरा पाक रूह हमेशा इसकी बात को निगहबानी करे। ये अपने माँ बाप की फैसला बना रहे यीशु मसीह के नाम से। इस तरह हम दोनों बेटियों को भी तेरे हाथ में पर अपने खास कर्म की नजर करना और ये जो काम तेरे सामने इन्होंने अहद किया कि ये बच्चे की अच्छे तरीके से परवरिश करेंगे और तेरे हुक्मों को मानते हुए इसकी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव लाएंगे कि ये जैसे जैसे बड़े होगा ये तेरी तरीक को भी हासिल करेगा और जब बड़ा होगा तो तेरे पास आएगा, तेरे कदमों में आएगा और वापस मानेगा। खुदा दिन को बरकत देना और अपने चलाने के इस्तेमाल करना यीशु मसीह के नाम से। बच्चे गुजरात अपने हाथ पड़ा अपने नजर और जद कर शेर से सलाम से होकर चला पाना बड़ा ये सीख चलिए बैठ के हम किस कार्य में दुआ में शुरू होंगे। ज़मीन पर भी हो हमारे रोज़ की रोटी आज में ताकर जिस तरह उसने कष्ट को माफ़ करते हैं तो बीमार पर हमें माफ़ कर हमें आजमाइश में न डाल उसके बाद क्या हाथ कुदरत और जलाल रखते रहें। आप दाऊद यीशु मसीह का फजल दावा की मोहब्बत पाक कृपा का इकरार कर तब से लेकर इमाम तस्लीम के साथ कुलहाल जमायत के साथ इस पूरे इलाके के साथ मुल्क पाकिस्तान के साथ तमाम कलीसियाओं के साथ अब से लेके हमेशा तक होता रहे। आमीन। जलाल बाप और बेटा रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। दुआ के लिए आना चाहिए। जाना नहीं किसी ने भी। वजदीने डोल पे वजदीने डोल पे नचदीने मोर पे वजदीने डोल पे नचदीने मोर पे मगिया मेरिया रता बाहर से टीम का कोई लड़का चाहे वो अंदर आ जाए। साउथ खाली में जीत न जाए, खाली में जीत न जाए, दिल की प्रीत कराए, दिल की प्रीत कराए, दिल की प्रीत कराए। कुछ भी ना तोड़े मंगल से होते, कुछ भी ना तोड़े
ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏ ਮੰਗਣ ਤੇ ਹੋਣੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੇਖੋ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਰੰਗ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਰੰਗ ਤੋਂ ਨਾਚਦੇ ਜਾਈਏ ਰੰਗ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਰੰਗ ਤੋਂ ਨਾਚਦੇ ਜਾਈਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਆਇਆ 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 ਬਤਾ ਵਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ 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 ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਆਇਆ 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 ਬਤਾ ਵਾਲਾ ਜਮਿਆ 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 ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਆਇਆ 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 ਬਤਾ ਵਾਲਾ ਜਮਿਆ 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 ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਆਇਆ 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 ਬਤਾ ਵਾਲਾ क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया दुनिया का मुंशी आया हा 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 हालेलुया क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया दुनिया का मुंशी आया हा 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 हालेलुया पूरब से निकला तारा जिसने किया इशारा वो मचाने से सारा हा 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 हालेलुया पूरब से निकला तारा जिसने किया क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया दुनिया का मुंशी आया हा 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 हालेलुया क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया दुनिया का मुंशी आया हा 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 हालेलुया पूरब से निकला तारा जिसने किया इशारा वो मंजर से सारा हा 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 हालेलुया पूरब से निकला तारा जिसने किया इशारा वो मंजर से सारा हा 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 हालेलुया क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया दुनिया का मुंशी आया हा 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 हालेलुया हा 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 हालेलुया
हालेलुया